जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विदुर नीति लेकर आए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तुरंत त्याग करना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो जीवन में मुश्किलें आती है और खुशियां आपसे कोसों दूर चली जाती है। महात्मा विदुर केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी विचारक भी थे। उनकी सोच में समाज का कल्याण ही सबसे ऊपर था। जैसे आचार्य चाणक्य की नीति बताया गया है, वैसे ही विदुर जी ने भी समाज सुधार के लिए अमूल्य नीतियां दी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र को युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में बता दिया था। धृतराष्ट्र और विदुर जी के संवाद को ही विदुर नीति कहा जाता है। इस नीति में उन्होंने ऐसी अमूल्य बातें बताई हैं जिनका पालन कर कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और धन वैभव से परिपूर्ण जीवन जी सकता है। विदुर नीति में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया जाता है जिनसे दूरी बनाना ही आपके लिए अवश्य है। अगर इन्हें समय रहते जीवन से अलग ना किया जाए तो यह आपकी खुशियों को छीन सकते हैं, अर्थात आपकी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है और जीवन को दुखों से भर सकते हैं। अंततः आज हम आपको यह भी बताएंगे कि विदुर नीति के अनुसार वह कौन सी भूल है जिसकी वजह से इंसान जीवन भर गरीबी और दरिद्रता से घिरा रहता है। ऐसी गलती करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं बरसती। अगर विदुर नीति को जीवन में अपनाया जाए तो यह हमारे जीवन को संवार सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी बहुत घातक साबित होती है। चलिए जानते हैं विदुर नीति के इन रहस्यों को जो आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। दोस्तों, विदुर नीति के अनुसार किन 6 लोगों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, वरना जीवन में आएंगी मुश्किलें ही मुश्किलें, कभी नहीं रह पाएंगे हम खुश। नंबर 1, चुप रहने वाला इंसान। दोस्तों, अगर कोई आचार्य चुप रहेगा तो वह आपको अच्छी बुरी बातों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ऐसे में आपका पूरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हर तरह से मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आते हैं मंत्र ना बोलने वाले पंडित। अगर आप किसी ऐसे पंडित से पूजा पाठ कराते हैं जो किसी प्रकार के मंत्र को या तो अंदर ही बोल लेते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, अगर ऐसा पंडित आपके घर में भी आता है तो तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंडित कभी भी आपकी पूजा ठीक ढंग से नहीं करेंगे, जिससे आपके आराध्य बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे और आपको किसी भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। नंबर 3 पर आते हैं रक्षा में असमर्थ राजा। विदुर जी कहते हैं कि कभी भी ऐसे शहर, गांव, राज्य आदि में नहीं रहना चाहिए जहां पर वहीं का राजा आपकी रक्षा करने पर असमर्थ हो। ऐसे में आपकी जान माल जाने का हमेशा खतरा बना रहेगा। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह पर न रहे जहां की कानून व्यवस्था ठीक ना हो। नंबर 4 पर आते हैं कड़वा बोलने वाली पत्नी। उस घर में कभी भी शांति नहीं होती जहां पर धर्मपत्नी हमेशा कड़वा बोलती है। विदुर जी कहते हैं कि ऐसी पत्नी का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। नंबर 5 पर आते हैं गांव में रहने के इच्छुक वाले। ऐसे ही विदुर जी कहते हैं कि अगर गांव के बाहर गाय चराने वाला जाने कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव के बाहर ही रहकर अपने काम को करता है और अचानक से घर पर ही रहने लगे तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए केवल बार साबित हो सकता है। नंबर 6 पर आता है जंगल में रहने के इच्छुक नाई। ऐसे ही गांव जानी घर में जिस व्यक्ति की जरूरत है लेकिन समय आने पर वह आपको छोड़कर बाहर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, विदुर नीति के अनुसार कौन से लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। नंबर 1 पर जो बड़ों का ना करे सम्मान। विदुर नीति के अनुसार
जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते उनके घर में कभी भी बरकत नहीं आती। ऐसे लोग में हमेशा दरिद्रता का वास होता है, इसलिए अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना बेहद आवश्यक है। नंबर 2 पर, जिस घर में ना तो साफ सफाई हो। महात्मा बिदर के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, जिन घर में हमेशा गंदगी फैली रहती है, वहां पर माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। ऐसे लोगों के घरों में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, इसीलिए घर की साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। नंबर 3 पर आता है आलसी व्यक्ति। धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी भी आलसी लोगों पर मेहरबान नहीं होती। जो लोग कल पर हर बात छोड़ देते हैं वह संभव ही अपने विनाश का कारण बनते हैं। महात्मा बुद्ध आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसीलिए आलस्य का त्याग करना, परिश्रम की राह पर हमेशा मनुष्य को चुनना चाहिए। नंबर 4 पर भगवान के भरोसे बैठने वाले। जो लोग हमेशा भगवान के भरोसे बैठते हैं वह अपना जीवन हमेशा गरीबी में ही व्यतीत करते हैं, इसीलिए ईश्वर में विश्वास रखने के साथ साथ कर्म भी करना बेहद जरूरी है। नंबर 5 पर आता है मेहनत से जी चुराने वाले। बिदर जी के अनुसार जो लोग कड़ी मेहनत से जी चुराते हैं उनके पास हमेशा पैसों की कमी होती है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।